तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम कहाँ से आगे के शब्द पढ़ने वाले हैं। 30 नंबर से आगे के शब्द हम पढ़ने वाले हैं। 30 नंबर तक हम पढ़ चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द जो है हमारे पास, पहला शब्द है कोर्स। COARSE। कोर्स का मतलब होता है खुरदरा। कोर्स का मतलब क्या होता है? खुरदरा। COARSE। कोर्स का मतलब क्या होता है? खुरदरा। रफ, कर्ड। इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे? स्मूथ, जेंटल, रिफाइंड। रिफाइंड मतलब कोमल। देखिए, जो शब्द हार्ड होगा याद करने में उसी की ही मैं ट्रिक बताऊंगा। जो शब्द आसानी से याद किया जा सकता है उसकी ट्रिक बताने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं। अगला शब्द है 32 नंबर, कोलोसल। कोलोसल, कोलोसल कहते हैं विशाल, बहुत ही ज़्यादा, यूज, एनॉर्मस, गिगनेटिक। एंटोनियम हो जाएंगे इसके स्मॉल, मिनिमल, टिनी। टिनी मतलब छोटा। देखो, टिनी और टिनी दोनों में ई और आई का ही अंतर है। इसमें डबल ENY आ रहा है, इसमें TINY है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? छोटा। इसको याद करने की क्या ट्रिक है? देखिए, कोलोजल। कोलोजल को याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कोलिजन रिफर्स टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कोलोजल की साउंड किसकी तरह है? कोलिजन की तरह। तो जब कोलिजन होता है तो दो बड़े ऑब्जेक्ट के बीच होता है, तो बहुत ही विशाल स्तर पर होता है कोलिजन, मतलब टकराना। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी कोलिजन। तो उसी प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं। अगला शब्द है हमारा कॉमेंस। कॉमेंस, कॉमेंस, COMMENCE। कॉमेंस का मतलब होता है आरंभ करना। स्टार्ट, स्टार्ट, लॉन्च, इनिटेट माने आरंभ करना। और कॉन्क्लूड क्या होता है? मतलब परिणाम निकाल देना, समाप्त कर देना। क्लोज, टर्मिनेट, जैसे कोई काम होता है वो हम टर्मिनेट कर देते हैं। अगला शब्द है हमारा डिमोलिश। डिमोलिश कहते हैं ध्वस्त करना, ध्वस्त करना किसी चीज़ को। डिसमेंटल, बिल्ड, इस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट। देखिए, यहाँ बिल्डिंग के अर्थ में आया है ये। डिमोलिश मतलब किसी बिल्डिंग को मतलब समाप्त कर देना, डिमोलिश कर देना। तो इसका ये तो बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। डिसमेंटल, बिल्ड, इस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट। अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं इमर्ज। EMERGE। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना। इमर्ज का मतलब होता है आपके सामने, किसी के सामने प्रकट होना। अपीयर, वैनिश। वैनिश का मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर। अब चलते हैं 36 नंबर की तरफ। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब है व्यर्थ, एकदम यूजलेस। एकदम क्या होता है? यूजलेस। वर्दी क्या हो जाएगा? एकदम योग्य, जो काम में लाया जा सकता हो। प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब जो फल दे सकता हो। यूज़फुल और फ्रूटफुल दोनों सेम से ही हैं। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है? देखिए, इसको याद करने की ट्रिक है फ्यूटल। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। तो इसको याद करने की ट्रिक है फ्यूटाइल इज़ नॉट फर्टाइल, हैंस नॉट फ्रूटफुल। फ्यूटाइल का मतलब क्या, आप ऐसे समझ सकते हैं, फ्यूटाइल मतलब नॉट फर्टाइल यानी कि उपजाऊ न होना। जब जो ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है तो वो क्या होती है? एकदम बेकार हो जाती है और यूज़लेस हो जाती है। अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं। ग्लोमी। अगला शब्द है हमारा ग्लोमी। ये तो बहुत सिंपल है, पहले भी आया था। ग्लोमी उदास, मर्की, MUR। इसे मर्की नहीं पढ़ेंगे, मुर्की पढ़ेंगे। देखिए, मुर्की क्यों पढ़ेंगे मैं आगे इसका रीज़न बताता हूँ। मुर्की, डल, डल, ब्राइट और रेडिएंट। इसका ना यहाँ एक सिनोनियम और लिख सकते हैं, डार्क। क्योंकि आप जो थोड़ा बहुत भी मिलता होता है ना सिनोनियम, उसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे डार्क, डार्क का मतलब अंधेरा, जहाँ उदासी छाई हो, अंधेरा छाया हुआ हो। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, इसे याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। आप ग्लोमी तो आपको पता ही है, उदास। मुर्की, डल, डार्क, ब्राइट, रेडिएंट।
अब देखिए आप मुर्गी को कैसे याद रखेंगे, इसे आप ऐसे पढ़िए, मुर्गी का मतलब आप मुर्गी पढ़िए इसे, मुर्गी की साउंड लग मुर्गी। तो मुर्गी भाग गई, कोई उसे वहाँ पकड़ नहीं सका क्योंकि वहाँ अंधेरा था, यानी कि वहाँ डार्कनेस थी, वहाँ उदासी छाई हुई थी। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगले शब्द की तरफ चलते हैं हम। 38 हारमोनी, HARMONY। हारमोनी कहते हैं तालमेल बैठाना। तालमेल बैठाने का मतलब है कि किसी एक डिसीजन पर सब लोग सहमत हो जाएं, सबका तालमेल बैठ जाए। कॉन्सेंसस, पीस, स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद, जो व्यक्ति विवाद करता हो कि हाँ भाई ये डिसीजन गलत है। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए हारमोनी का मतलब तालमेल बिठाना। इसे आप इसका जो सिनोनिम है कॉन्सेंसस, आप इसे ऐसे याद रखेंगे कॉमन सेंस। जिसके पास कॉमन सेंस होता है वो सहमति दे देता है सभी मतों पर, यानी कि वो क्या होता है, तालमेल बैठा लेता है जिसके पास कॉमन सेंस होता है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा इलिक्ट। इलिक्ट का मतलब होता है इलीगल, अनलॉफुल। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे लॉफुल और लीगल। इलिक्ट को आप कैसे याद रखेंगे, सिंपल सी ट्रिक है इसकी, बहुत ही ज़्यादा। इलिक्ट, इल सिटी, इल और सिटी, इसे ऐसे तोड़ दो। अगर तुम सिटी में किसी को बीमार करना चाहते हो, यानी कि तुम सिटी में किसी को बीमार करना चाहते हो, तो वह क्या है, एक इलीगल काम है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं। अगला शब्द है हमारा जुडिशियस, JUDICIOS। जुडिशियस कहते हैं विवेकपूर्ण, जुडिशियस कहते हैं विवेकपूर्ण। वाइस, कॉशियस, प्रूडेंट। देखिए प्रूडेंट तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रूडेंट की साउंड लाइक है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और जुडिशियस को कैसे याद रखेंगे आप, जुडिशियस को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, जिसमें जजमेंट वाली क्वालिटी हो, यानी कि जो जज हो, जिसमें जजमेंट वाली क्वालिटी होगी, जो जज होगा वही क्या होगा, जुडिशियस होगा, समझदार होगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा रैश, अविवेक। तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नेम है, आप लोग सर्च कर देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।